Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys बार से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इंडिया के ऊपर क्या रिएक्ट करती है जब उनके सामने इंडिया का नाम लिया जाता है, तो वो इस चीज को किस वे में लेते हैं और किस नजर से जो है वो इंडिया को देखते हैं कि इंडिया के बच्चे कैसे हैं, इंडिया का एजुकेशन कैसा है, मतलब टोटली जो है ना पाकिस्तानी पीपल ऑन इंडिया। ठीक है, तो इस किस्म की ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और इस वीडियो के अंदर डिफरेंट किस्म के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब आएंगे और उनको इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। देखते हैं कि वो इंडिया के बारे में क्या अपने उच्च विचार रखते हैं। ओ माय गॉड, मेरी हिंदी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग। 9th का बच्चा है, 9th का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको कैट के Where we are? तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 इंडिया साल में? एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की। आधी वहाँ से आधी मतलब गवर्नमेंट स्कूल फिर तो एजुकेशन अच्छी होगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफा किसी Indian ऐसे people in नौजवान से Pakistan। मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं। आधी एजुकेशन पास में हो। मैं 9th D में। हाँ, कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ये है क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, अच्छा। ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मजहब की बात ना करें ना, मजहब की बात। So what यार, हर बंदे का अपना मजहब एजुकेशन की होता है। बात करें, डेवलपमेंट। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर मैं भी यूट्यूब वर्स से ज्यादा इंडियन पे रिलाई करती हूँ। पाकिस्तानी अगर एक बच्चा नीट का टेस्ट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो टॉपर होगा मेडिकल का वो भी नीट का टेस्ट दे सकता है। यानी इंडिया का टेस्ट वो क्लियर नहीं इतना करना। वो हाई लेवल उनका एजुकेशनल लेवल बहुत लेवल Tough है। नेक्स्ट लेवल है उनका। आई थिंक आप इंडिया का कंपटीशन तो ना पाकिस्तान के साथ करें, कंपैरिजन ना करें, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने 16 इयर्स आई हैव स्पेंड इन द मस्कत एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स के वहाँ पे तो एजुकेशन ऐसे है कि इंडिया में कि हर सेकंड क्या फर्स्ट गर्ल, वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन, कोई भी आपको विदाउट एजुकेशन नहीं मिलेगा। हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका IQ बहुत अच्छा है। मे बी ये रीज़न भी हो सकती है। और सेकेंडली ये कि आपका IQ अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अब किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा? पॉइजन कर देते क्या हैं कहेगा उनके कि इंडिया माइंड को को। मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ। समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। सब ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या अच्छी बात नहीं? ये कि हिंदू आगे आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो पीछे हैं। हिंदू क्यों आगे आ रहे हैं? ज़्यादा मेहनती हैं, उनके पास क्या ज़्यादा दिमाग है? नहीं, पाकिस्तान के ज्यादा। सर बेसिकली बात यह है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो IT में काफ़ी आगे हमसे हैं। हम पाकिस्तानी सर जितने भी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सर, IT में हम पीछे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी की सोच के बारे में तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। कुछ ऐसे भी जाहिल है जो वहाँ हर वक्त नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। अगर भारत तरक्की कर रहा है, इंडिया चांद पर जा रहा है, तो इन जाहिलों को मिर्ची लग जाती है कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। बस यही बात इनके खटकती है और ये शुरू हो जाते हैं बकवास फैलाने में। लेकिन दोस्तों, हर पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते हैं। वहाँ के कुछ समझदार भी हैं जो उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी है। उन्हें समझ में आ गया है कि उनका मुल्क नफरत और जहालत के दलदल में फंसा हुआ है। और कुछ ऐसे
ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो भारत के यूट्यूब वीडियो को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये पाकिस्तानी लड़के ने इंडिया की इंजीनियरिंग क्लास का मैंने वीडियो खुद देखा बहुत ज्यादा और वहीं चीजें से सीखी, इंजीनियरिंग की वीडियो बेसिक बातें एडिटिंग, सीख ली। ये होता है यूट्यूब असली ग्रोथ नॉलेज और असली टीचिंग स्किल जो भारत के पास है। भारत का टीचिंग सिस्टम, नॉलेज और स्किल आज दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। अब जरा इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को वहाँ के मदरसों में साइंस नहीं, आसमानी ज्ञान और नफरत सिखाई जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं भारत के टीचिंग स्किल के बारे में। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। एक इंडिया और एक पाकिस्तान है, कहाँ पे औरतों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, स्टडीज में प्रायोरिटी दी जाती है? आई थिंक आप इंडिया में पाकिस्तान के साथ करें, कंपैरिजन ना करें, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने 16 years आई हैव स्पेंड इन द मस्कत एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स के वहाँ पे तो एजुकेशन ऐसे है कि इंडिया में कि हर सेकंड क्या फर्स्ट गर्ल, वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन, कोई भी आपको विदाउट एजुकेशन नहीं मिलेगा। अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, उनके छोटे-छोटे बच्चे इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, इस पे भी एग्री कर जाते हैं और वो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन में, बिकॉज आई टीच देम, आई टॉट देम वेरी वेल। और मुझे पता है कि इंडियन स्कूल की स्टडी जो है वो माशाल्लाह। मुझे लगता है जिन ममालिक में लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता वो जो है हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज हमसे क्यों आगे हैं, उनकी फीमेल जो है वो एजुकेशन हासिल करती हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो पढ़े लिखे बच्चे होंगे। लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो मर्द करते हैं, मतलब काम में, कारोबार में बाहर जाती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने जो है औरत को बहुत मजबूत पैदा किया है, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं ना औरत कमजोर है, तो मैं इससे बड़ी डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि औरत बहुत ज्यादा मजबूत होती है और जब वो माँ बनती है ना और जब वो घर से बाहर निकल के जॉब करती है तो वो मर्द से ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या समझती हैं एक एरा में पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है किस कंट्री में? किस कंट्री? ऑब्वियसली मैंने इंडिया को देखा है। अब पाकिस्तान बदल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। अब खवातीन आपको नजर आती हैं, हर फील्ड में नजर आ रही होती हैं। भी उन्हें बड़ा दुबाया जाता है, बाहर निकले तो मर्दों की नजरें और इस तरह, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत कम है। बिल्कुल, मैं खुद इस बात से अग्री करूंगी। अभी भी आजकल 2023 खत्म हो गया, 2024 आ रहा है, अभी भी फीमेल को प्रॉब्लम होती है, कहीं हरेसमेंट हो रही है, लड़कियां जॉब पे जाती हैं, जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि ये इंडिया का है तो मैंने पहले क्या अर्ज किया आपको, तो आप छोड़ दे इस बात को। ये वीडियो दिखा रहे हैं मुझे जज कर वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये बच्चा दिखाने का, ये 5 से 6 साल का बच्चा है और इसका मैथमेटिक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बताने का पर्पज़ ये है कि अगर हम इतने इस बच्चे की जितनी तालीम अगर हम अपने बच्चों को दें, क्या मौजूद इस टाइम के अंदर क्या मौजूद है इस तरह की तालीमी? नहीं, कोई निज़ाम नहीं है भाई, मैंने पहले कह दिया आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है, मैं इनको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कहना है कि भाई तालीमी निज़ाम हमारा तो उस तरह का है ही नहीं कि मैं क्या देखूँ। कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे बच्चे के अंदर तालीमी निज़ाम के बदले में बदला डाला गया है कि भाई हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। बच्चे के दिल में अगर सोशल स्टडी की किताबों में आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान हमारा जारियाना दुश्मन है, उसने बेरहमी से जानों का कत्ल किया। लेकिन मैंने उनकी भी थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात तो है नहीं। वहाँ पर जस्ट पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, उसके अलावा किताबों के अंदर बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई, बल्कि उन्होंने अपना कंपेरिजन रखा हुआ अमेरिका के साथ। कहाँ नहीं डाला गया कि हिंदुस्तान के अंदर आप तालीमी गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मोदी या इंडिया के जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आप उसकी स्टडी नहीं की। आप मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर की बात करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन वहाँ है, आज का नहीं है, बहुत पहले का सिस्टम उनका चल रहा है। वहाँ लूटने वाले लोग नहीं हैं, जो असेंबली में जाते हैं, पार्लिमान हैं, वो अपने मुल्क अपनी कौम के लिए काम करते हैं और यहाँ अपनी ज़ात के लिए काम किया जाता है। करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बच्चे बाहर इलाज। हाँ, ये बात वैसे लास्ट पे जो बाबा जी ने बोली बिल्कुल सही बोली है कि वहां पर लोग जो है ना वो इस तरीके से काम करते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे, ठीक है, उनके मुल्क का नाम आगे बढ़े। बट यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल तौर पर जो है वो काम किया जाता है अपनी ग्रोथ के ऊपर कि 5-6 करोड़ रुपया हो गया, चलो अब अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं, अब इनको बाहर भेजते हैं और जो है ना यहाँ से जो है वो
टाटा बाय बाय करते हैं, या यहाँ पर सिर्फ अपना बिजनेस रखते हैं, बच्चे बाहर उनके होते हैं, और ज्यादा डॉक्टर्स भी यहाँ पर ज्यादा पढ़ लिख जाए, उनकी भी कोशिश होती है यहाँ से बाहर निकलो। जो अच्छे बच्चे पढ़ भी जाते हैं वो भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे कुछ जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह जाते हैं। तो फिर वहां पर जो है वो मेजोरिटी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनएजुकेटेड लोगों की ही है, बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन एक्सपेंसिव बहुत है, लोग ज्यादा एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा लोग मुलव्वस हो जाते हैं। और एजुकेशन लेवल अगर इंडिया के साथ कंपेयर करना तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी उनके साथ, बिकॉज वहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, हमारा उस हिसाब से हाई नहीं है। ठीक है, हमारा यहाँ पर बेसिक चीजें भी जो है वो बच्चों से पूछ लोगे ना तो बहुत मुश्किल से वो कर पाएंगे सॉल्व उनको। और वहां पर यहाँ का डिग्री पर्सन वहां का जो है वो 10वीं पास मतलब बराबर ही है। तो इसमें में अगर देखा जाए तो तरक्कियां ऐसे नहीं होती, तरक्कियों के लिए जो है वो एजुकेशन आपको बेहतर बनानी पड़ती है। मुझे फिर मेजर गौरव आर्या की बात यहाँ पे कोड करना चाहूंगी मैं, कि उन्होंने बोला कि इंडिया कुछ नहीं है भाई, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो इसलिए इंडिया जो है वो इतनी हाइप क्रिएट कर गया, इसलिए इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, उसकी जीडीपी अच्छी है, इकोनॉमी सारी चीजें क्यों अच्छी है, बिकॉज वहां का एजुकेशन लेवल अच्छा है। अब यहाँ पर हम देखें, हमारा उस हिसाब से एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है। हमारा बच्चा जो मतलब जैसे ही पैदा होता है बड़ा होता है उसको बस एक ही चीज सिखाई जाती है, भाई आपने जो है वो घर में रोजी रोटी कमानी है, नौकरियां करनी है, बिजनेस यहाँ पर बहुत कम लोग करते हैं, इक्का दुक्का लोग करते हैं, बाइट सेटल हो जाते हैं। तो एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है वो माइंड के अंदर पॉइजन भरना शुरू कर देते हैं नेबर कंट्रियों के खिलाफ, ये वो मतलब काफी चीजें जो है वो मतलब बोली जाती है, उसका मजहब अगर डिफरेंट है, इसका मजहब डिफरेंट है तो वो हमारा एनिमी है, ये वो चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि ये सारी चीजें जब एक बेसिक एजुकेशन जो होती है ना वो औरतों का हक होता है। औरतों को एजुकेटेड आप जब तक नहीं बनाएंगे आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे। आप देखें नेपोलियन ने भी बोला था आप मुझे जो है पढ़ी लिखी माएं दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो औरतों की एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे ज्यादा लड़कों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। खैर लड़के पढ़ते भी नहीं है, जितना माँ बाप उनकी एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं उस हिसाब से वो उनको आउटपुट नहीं देते, लेकिन औरतों की एजुकेशन देके बच्चियां ज्यादा जल्दी सीखती हैं, ज्यादा जल्दी कामयाब होती हैं हर चीज में, लेकिन उनकी एजुकेशन को इग्नोर किया जाता है। जब अनपढ़ माएँ होंगी तो फिर बच्चों को उसी तरीके की जो है वो सारी एथिक्स वगैरह देंगी, तो वो चीजें सही नहीं होती। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।